शुएब अख्तर और ब्रेट ली को दुनिया तेज तरीन बॉलर्स की हैसियत से जानती है। जब भी खतरनाक फास्ट बॉलिंग की बात आती है, इन दो बॉलर्स का नाम सरे फहरिस्त ही लिया जाता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इन दो बॉलर्स से भी तेज बॉलर दुनिया में गुजरा है, जिसने विव रिचर्ड्स को परेशान किया, रिकी पॉन्टिंग जिसकी बॉलिंग पर परेशान होते दिखाई दिए, तो आप हैरान तो होंगे। लेकिन बदकिस्मती से एक के बाद एक इंजरी ने उस फास्ट बॉलर को इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलने दी। बात हो रही है डंकन जॉन स्पेंसर की, जो 5 अप्रैल 1972 में इंग्लिश काउंटी लंकाशायर में पैदा हुए। वो 5 साल के थे तो उनकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। पहले वो फुटबॉल में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन बाद में क्रिकेटर बन गए और ऐसे बने कि बैट्समैनों को दहशत ज़दा कर दिया। Not sure Alan Dale enjoyed that enormously. He ducked, but he ducked almost posthumous. डंकन स्पेंसर ने 1993-94 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। उनके पेस से बैट्समैन घबराने लगे। उस वक्त इतने अच्छे हेलमेट भी नहीं होते थे कि प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते। उनकी बॉलिंग पर अगर विकेट बॉलर्स को सपोर्ट करे तो विकेटकीपर 30 यार्ड सर्कल से बाहर खड़ा होता, यानी आम अल्फाज में कहें तो दायरे से बाहर। बदकिस्मती से उस वक्त स्पीड मशीन्स नहीं थी कि उनके पेस को जांचा जाता, लेकिन बड़े खिलाड़ियों ने उस वक्त डंकन स्पेंसर को दुनिया का तेज तरीन बॉलर करार दिया। डंकन स्पेंसर के मुताबिक उनकी एक मर्तबा स्पीड 158 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड हुई थी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने उस वक्त का तेज तरीन बॉलर करार दिया। 15 साल की उम्र में डंकन स्पेंसर ने जेफ मार्श को बॉलिंग की तो वो उनका पेस देखकर हैरान रह गए। उस वक्त के बैट्समैन रायन कैम्बल ने कहा कि डंकन स्पेंसर का रनअप और बॉलिंग एक्शन देखकर ऐसा लगता है कि इसे किसी मशीन ने डिजाइन किया हो। लेकिन 17 साल की उम्र में ही वो कमर की इंजरी का शिकार हो गए और बार बार ऑपरेशन के बावजूद उन्हें यही मसला दरपेश आता रहा। 1993 में डंकन स्पेंसर ने इंग्लिश काउंटी कैंट की नुमाइंदगी की। अपने फेवरेट बैटर विव रिचर्ड्स को बॉल कराने का मौका मिला। वो विव रिचर्ड्स जो शॉर्ट बॉल को बहुत कम ही डक किया करते थे, डंकन स्पेंसर के खिलाफ खुद को बचाने पर मजबूर हो गए। पहली बॉल तो विव रिचर्ड्स खेलने में कामयाब हो गए, लेकिन दूसरी बॉल विव रिचर्ड्स के सीने पर लगी, तीसरी हाथ पर लगी और चौथी पर विव रिचर्ड्स को आउट कर दिया। लेकिन अंपायर ने लाइन क्रॉस करने पर फ्रंट फुट नो बॉल करार दे दी। उनका स्पेल खेलने के बाद विव रिचर्ड्स खुद चलकर डंकन स्पेंसर के पास गए और कमर थपथपाकर उनकी हौसला अफजाई की। ये खतरनाक स्पेल आज तक YouTube पर मौजूद है। इसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में रिकी पॉन्टिंग को बॉलिंग कराई। उस वक्त रिकी पॉन्टिंग एक उभरते टैलेंट के तौर पर सामने आ रहे थे। डंकन स्पेंसर ने पहली 3 खतरनाक बाउंसर्स कराई तो रिकी पॉन्टिंग अंपायर के पास चले गए और कहा कि कब तक इस बॉलर को बाउंसर कराने की इजाजत दी जाएगी। अगली गेंद पर रिकी पॉन्टिंग गली में स्पेंसर की गेंद पर कैच आउट हो गए, लेकिन एक मर्तबा फिर फ्रंट फुट नो बॉल हो गई। उसके बाद दोनों खिलाड़ियों के दरमियान बहुत गर्मा गर्मी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि रिकी पॉन्टिंग बैट छोड़कर डंकन स्पेंसर को मारने दौड़े, लेकिन टीममेट्स ने बीच बचाव कराकर दोनों को अलग कर दिया। रिकी पॉन्टिंग ने रिटायर होने के बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि डंकन स्पेंसर और शुएब अख्तर दुनिया के वो तेज तरीन बॉलर्स थे जिन्होंने करियर में उनका सामना किया। डंकन स्पेंसर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के करीब ही पहुंच गए थे, लेकिन एक मर्तबा फिर कमर की इंजरी का शिकार हो गए। 24 साल की उम्र में वो 4 मर्तबा कमर की इंजरी का शिकार हुए। डोमेस्टिक टीमों से इन आउट होते रहे। 7-8 साल ये सिलसिला जारी रहा। 2001 में उनके क्रिकेट में एक मर्तबा फिर वापसी हुई। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए उन्होंने ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल किया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कवानीन के मुताबिक वो इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डंकन स्पेंसर डोप टेस्ट में पकड़े गए और क्रिकेट खेलने पर 18 माह की पाबंदी आयद कर दी गई। इस पाबंदी के बाद भी डंकन स्पेंसर ने हिम्मत नहीं हारी और क्रिकेट में वापसी की, लेकिन 35 साल की उम्र में उनकी बॉलिंग में ना वो पेस रहा और ना ही वो जलवा। उनकी इंजरी इस संगीन नौयत की थी कि वो सालों पर मुहित करियर में सिर्फ 36 डोमेस्टिक मैचेस
खेल सके, जिसमें 16 फर्स्ट क्लास मैचेस भी शामिल हैं। आज भी कई साबिक क्रिकेटर्स ये मानते हैं कि डंकन स्पेंसर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते तो धूम मचा देते, लेकिन बदकिस्मती से इंजरीज ने उन्हें उरूज से पहले ही जवाल का शिकार कर दिया। 53 साल स्पेंसर इस वक्त पर्थ में रहते हैं, शुमाली ऑस्ट्रेलिया की कानों में काम करते हैं और लाइमलाइट से दूर एक खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं।